जय श्री राम भक्तों अपनी नाभि पर उंगली को रखकर यह एक शब्द बोलिए तो आपको दौलत, शोहरत, इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ बिना मांगे मिलेगा। भक्तों, नाभि जो है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, जिस केंद्र से हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा संचालित होती है। भक्तों, हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उनमें से तीसरे नंबर का जो चक्र होता है मणिपुर चक्र, वहाँ हमारी नाभि होती है और इस नाभि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। और मणिपुर का अर्थ ही क्या होता है भक्तों, वो जानिए आप। मणि का मतलब होता है गहना, यानी कि आभूषण, जेवर, जवाहरात, और पुर का मतलब स्थान, यानी कि गहने, जेवर, सोने, चांदी, सब चीजों का ये एक तरह से यहाँ पे स्थान है, क्योंकि यहाँ माता लक्ष्मी और विष्णु जी का वास है। तो जिस व्यक्ति ने ये मणिपुर चक्र यानी कि नाभि चक्र को, नाभि केंद्र को जागृत कर लिया, उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रह सकती। उसकी सारी इच्छाएं अपने आप बिन मांगे ही पूरी होने लग जाती हैं। तो आज हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताएंगे इस नाभि चक्र को, मणिपुर चक्र को जागृत करने का। और भक्तों, इस चक्र का प्रभाव चुंबक की तरह होता है, चुंबक की तरह, जो कि ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस चक्र के जागृत होने से आपके शरीर में कोई भी गड़बड़ी है, कोई पाचन तंत्र में गड़बड़ी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप बिल्कुल स्वस्थ रहने लग जाते हो, बीमारियां आपकी दूर होने लग जाती हैं और नई बीमारी कभी भी आती नहीं है। ये चक्र पूरी तरह से रोक लगा देता है बीमारियों के ऊपर, अगर आपने इसकी शक्ति को जागृत कर दिया तो। अभी उसकी शक्ति सोई हुई है, आप जानते ही नहीं है। तो इसलिए इस चक्र को जागृत करें, अपना आत्म बल बढ़ाएं, अपना मान सम्मान पाएं, धन दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिलेगा इसको जागृत करते ही। तो आपको करना क्या है, इस काम को आप लेट कर भी कर सकते हैं सीधा, और बैठ करके भी कर सकते हैं। 2 तरीके हम बताएंगे। पहला तरीका ये है भक्तों कि हम जीव प्रतिदिन यानी कि 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं। तो हर देवता की, हर भगवान की, हर चक्र के लिए एक निश्चित श्वासें होती हैं। अगर आप उतनी श्वासों का ध्यान जब प्रतिदिन करते हो तो उस चक्र को अर्पित होती हैं, समर्पित होती हैं। उस चक्र का ध्यान करके उतनी श्वासें लेते हो तो वो चक्र जागृत हो जाता है। तो जो तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसमें ब्रह्मा विष्णु जी और देवी लक्ष्मी का वास है, उसके लिए 6000 श्वासें होती हैं। तो प्रतिदिन आप अपनी उंगली को नाभि पर रखकर, अनामिका उंगली को रखकर, और 6000 श्वासों का ध्यान करें, आती जाती का। बस श्वास ऊपर आ रही है, ध्यान रहे, लेकिन श्वास पूरी आपने पेट से, नाभि से भरनी शुरू करनी है और ऊपर लेके जानी है और नीचे लानी है। तो ये 6000 श्वास आप लें तो आपका बहुत ही शीघ्र ये मणिपुर चक्र, नाभि केंद्र जागृत हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इस चक्र का एक मंत्र होता है, एक शब्द होता है स्पेशली, और वो शब्द है, वो मंत्र है रम। क्या है? रम। तो रम आप उंगली को यहाँ पे रख के रम अगर अपनी श्वास के साथ बोलते, यानी कि श्वास ऊपर जाते समय रम, फिर छोड़ते समय रम, या फिर आधा रम आधी श्वास के साथ, और जब छोड़ने लगे फिर मैं की ध्वनि, जैसे आपको सही लगे। और तीसरा एक और होता है, अगर आप ओम भी बोलते हो यहाँ पे उंगली को रख के, तो एक वीडियो में हमने ओम भी बताया था, क्योंकि ओम ही वो प्राचीन सनातन बीज मंत्र है जिससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ओम बोल सकते हैं, मर्जी आपकी है, या फिर सोहंग भी बोल सकते हो,
क्योंकि सोहंग आपकी सांसों में प्राकृतिक ध्वनि आती है। तो हमने आज 4 तरीके बता दिए। इन चारों में से जो भी आपको सही लगे वही शब्द वही मंत्र बोले और इस चक्र को बहुत ही शीघ्र जागृत करें। तो आपको मतलब जो आपकी कल्पना भी नहीं है ना, वो चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि भक्तों, जिसने विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, ये शक्ति आपकी जागृत हो गई, तो आपके तो फिर भाग्य जाग जाएगा। बाकी भक्तों हम बता सकते, समझा सकते, करते हो आप, वो नहीं करोगे तभी लाभ मिलेगा, बिना करे कुछ भी होगा नहीं। तो आप ऐसा, और प्रतिदिन श्वास अगर लेते हो तो 6000 लेनी है। नहीं तो अगर आप कोई भी नाम मंत्र बोलते हो, रम बोलते हो, ओम बोलते हो, सोंग बोलते हो, तो आपको कम से कम 24 मिनट प्रतिदिन, कम से कम 24 मिनट प्रतिदिन ऐसा करना है, शीघ्र लाभ चाहिए तो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।